जय हिंद विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर। ठीक है, जो आपका 1 अप्रैल को होने वाला है। तो यहाँ पर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने नहीं आएंगे, ये पेपर आएगा रियल है या फेक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस पेपर से आपको 50 से 60 नंबर का जुगाड़ यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 50 से 60 नंबर का जुगाड़ आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, पूर्णांक आपका 80 है, तो यहाँ पर आप 50 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और आपको गारंटी देता हूँ कि पेपर जो है, ठीक है, जो पेपर है हूबहू इसी प्रकार का आएगा। बस प्रश्नों में थोड़ी अदल बदल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका समय 2.5 घंटा रहने वाला है। ठीक है, आपको सबसे पहले रोल नंबर ऐड करना है। ठीक है, पेपर में कोई पेन आपको चलाना नहीं है और आपको रोल नंबर सबसे पहले ऐड कर देना है। आप देख सकते हो कोड आपका P07 विज्ञान रहने वाला है। पेज आपका रहने वाले हैं यहाँ पर 4 और क्वेश्चन संख्या आपकी 30 रहने वाली है। तो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन अर्थात सामान्य निर्देश दिए हुए हैं विद्यार्थियों के लिए, तो इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करते हैं प्रश्नों की। पहले प्रश्न में हम देखते हैं जो आपका वैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ए व सीधे में राइट आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से रबी फसल है, जो रबी की फसल है वो कौन सी है। तो यहाँ आपको बता देना है फटाफट से कि रबी की फसल हमें शीत ऋतु में बोई जाती है। तो शीत ऋतु में देखिए यहाँ पर मटर नहीं है, मक्का नहीं है, मूंग नहीं है, मूंगफली नहीं है। तो कौन सा है आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए मक्का नहीं बोया जाता। ठीक है, मक्का बोया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, मूंग नहीं बोए जाते, मटर नहीं बोए जाते। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर विलुप्त जंतु प्रजातियों का निम्नलिखित में से उदाहरण है। तो उदाहरण आपको बताना है जंतु प्रजातियों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हवाई कौवा, व्योमिंग मेंढक, डोडो पक्षी या कृष्ण मृग। तो यहाँ पर आपको फटाफट से राइट आंसर बता देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे है, जो आपका व्योमिंग मेंढक अर्थात व्योमिंग फ्रॉग। इंग्लिश मीडियम वाले भी आपको एक ही पेपर में दोनों राइट आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको पेपर में ही पता है आपने इंग्लिश और गणित का पेपर दे दिया है, तो आपको प्रश्न पत्र में ही उत्तर लिखने को मिलता है। तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तीसरे में देखिए अगर आपको पूरा ट्रिक और टिप्स चाहिए लिखने का, तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ और एंड में आपको कुछ ट्रिक एंड टिप्स बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको 10 से 15 नंबर फालतू मिल सकता है, एग्जामिनर खुश हो सकता है। तो देखिए बात करते हैं उन पर बाद में, बट उससे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता है। जो वस्तु है उसमें कार्य करने की क्षमता है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपको बता देना है बल कहते हैं, संवेग कहते हैं, शक्ति कहते हैं या फिर ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से देखने को मिलेगा, जिसमें है शक्ति। ठीक है, शक्ति। अगला प्रश्न है आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपको दिया हुआ है चौथे प्रश्न में, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पृथ्वी जो है आपका, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको अपनी बुक्स में 4 ग्रह या अर्थात आपको उपग्रह बताए गए हैं, तो उनको चारों को आपको याद कर लेना है। चारों में से कोई एक 100% पूछा जाएगा। ठीक है, 100% चारों में से कोई एक पूछा जाएगा। पहला आर्यभट्ट, दूसरा भास्कर फर्स्ट, कल्पना फर्स्ट, इनसेंट फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें 5वां प्रश्न है, एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इसकी सही प्रकाशीय पथ क्या है। तो ये आपका प्रकाश वाले पार्ट से है। ठीक है, लाइट वाले पार्ट से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चार डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं। तो बता देना है इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले, और आपको बता देना है कि इनमें से आपके कितने राइट आंसर हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूछा है कि सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो विरल से सघन में। तो क्या होता है इसमें, आपको पता है अभिलंब की ओर झुकती है किरणें। तो ऑप्शन नंबर ए है। कुछ प्रश्न आपको टफ देखने को मिलेंगे,
अगला है जननी सुरक्षा सेवाओं का टेलीफोन नंबर है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, जननी सुरक्षा सेवाओं का टेलीफोन नंबर है। तो यहाँ पर देखिए जननी अर्थात लोगों की सुरक्षा से ही है यहाँ पर। इसका अर्थ आप देख सकते हो कि जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो ए, बे से या डे में से कौन से में से होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर 108 है एम्बुलेंस का, 102 और 100, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। वर्तमान में आपका 102 पुलिस का हो चुका था, ठीक है। तो आपको राइट आंसर इसका क्या भरना है, वर्तमान में आपका से ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7वां, जिसमें है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, अर्थात आपको इसको मिलान करना है। तो मिलान करने में आपको देखिए यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और आपको इस प्रकार मिलान नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको करने का तरीका देखिए, अगर ए में आपका दूसरा मिलता है तो आपको यहाँ और ए के सामने दूसरा लिखना है, इस प्रकार आपको करना है। देखिए विखंडन क्रिया कहाँ पर होती है, स्पाइरोगायरा में, ठीक है। दूसरा है मुकुलन होता है आपका ईस्ट में। अनिषेचक जो आपका लैंगिक जनन है उसके अलावा जो अनिषेचक है अर्थात अलिंग है वो किस में होता है वो आपको बताना है। तो लैंगिक अनलैंगिक आपका होता है केले में और लैंगिक आपका होता है सरसों में, ठीक है। सरसों में लैंगिक होता है, अगर आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो आप वहां पर पढ़ोगे, ठीक है। अगला है आपका 8वां, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। जो हृदय है मानव का हृदय का, उसको आपका चित्र बनाना है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ही आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बुक में देखकर इसको बना सकते हो। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं इसलिए ये डायग्राम्स आप देख लेना। डायग्राम्स की अगर आपको वीडियो चाहिए स्पेशल इम्पोर्टेंट की तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर लेकर आ जाऊंगा। अगला है आपका जिसमें है अपने दैनिक जीवन के प्रेरणा के आधार पर, यहाँ पर क्या है, अपने दैनिक जीवन के प्रेक्षण के आधार पर दो ऐसी वस्तुओं का उदाहरण दीजिए जिनमें स्थित ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा के आप दे सकते हो जिस प्रकार पंखा है, साइकिल का पहिया है, ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। स्थित गतिज है जो गतिमान है फिर बाद में स्थित गति में आ जाता है, जिस प्रकार विरतीय पथ में पत्थर फेंकना, ठीक है, बाद में स्थिर अवस्था में वो आ जाता है। इस प्रकार आप कुछ भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, आपको एक एक एग्जाम्पल लिखना है क्योंकि ये 2 ही नंबर का है। अगला है आपका 10वां जिसमें कृत्रिम उपग्रह से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखने। मैंने पहले ही कहा था कि उपग्रह आपके 100% आएंगे, ठीक है, 100% आएंगे। तो इनमें से आपको 4 है, जिनमें से कितने हैं, 4 है, तो आपको उनमें से चारों याद करने हैं, किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें 11 प्रश्न देखने को मिलेगा, चक्रवात से बचने के लिए जनता द्वारा किए जाने वाले 2 कार्य। जो चक्रवात है उसको आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, और दोनों आपके 1-1 नंबर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर चक्रवात से बचने के लिए लोग किसी खुले स्थान में नहीं जाते हैं, ठीक है, खुले स्थान में नहीं जाते हैं। नंबर 2, वनों से बहुत दूर रहते हैं अर्थात दूरी बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हो, कोई जरूर नहीं यही लिख सकते हो। अगला है आपका जिसमें दिया हुआ है 12वां, गर्मियों में समुद्र की ठंडी वायु थल की ओर क्यों बहती है। जो गर्मियों में समुद्र की ठंडी वायु है वो थल की ओर क्यों बहती है। तो ये आपको पता है कि जब समुद्र की वायु ठंडी होती है उस समय थल की वायु ठंडी नहीं होती है। तो जलवायु के कारण क्या है, जलवायु के कारण प्रकृति में परासरण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको ओनली फॉर 3 से 4 लाइन का आपको गैप दिया जाएगा, तो आपको 3 से 4 में यही आ जाएगा। 13वां है वायु प्रदूषण नियंत्रण के 4 उपाय लिखने हैं। तो वायु प्रदूषण के लिए क्या करना है कि जो पेट्रो रसायन कार्य हैं उन पर पाबंदी लगानी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, वायु प्रदूषण, वायु में
अनैच्छिक क्रियाएं, जो हमारे अनैच्छिक क्रिया होती हैं उनके द्वारा वायु प्रदूषण होता है। तो आपको इसी प्रकार 3-4 लिख देने हैं, 5 लिख देने हैं अगर आपको जगह फालतू हो तो, ठीक है। अगला है 14वां, जिसमें सिंचाई से फसलों को होने वाले 3 लाभ लिखिए। तो सिंचाई से क्या है, फसलों को जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होगा तो वह अच्छी प्रकार से खनिज ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार आपको 2-3 कारण लिख देने हैं। अगला है आपका यहाँ पर देखिए, जिसमें 15% है धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। जो धातु हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, सोडियम की पानी के साथ होने वाली अभिक्रिया को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अभिक्रिया लिखनी है, उसके बाद ये आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम है, वो कह रहा है कि अगर आप जल में मिलाते हो तो इस प्रकार आपकी समीकरण बनती है, जिसमें NaOH बनेगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड गैस आपकी उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार आप 3 नंबर का कर सकते हो। 16वां है जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपकी बार 100% आने की संभावना है। तो यहाँ पर 16 में थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़ प्लास्टिक किसे कहते हैं, समझाइए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, तो एक तो है आपकी थर्मोसेटिंग, क्या है, थर्मोसेटिंग, और एक है आपकी थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। दोनों इम्पोर्टेंट से, दोनों में से कोई सी अब की बार 100% पूछी जाएगी। तो आपको लिख देना है कि जो तापीय अवस्था में गलती नहीं है, अर्थात उनका आकार बदलता नहीं है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। जैसे कि आप लिख सकते हो कोई भी एग्जाम्पल, जैसे पाइप, ठीक है। इस प्रकार आपका अगला प्रश्न है, जिसमें कायिक जनन से आप क्या समझते हैं। कायिक जनन के 4 लाभ लिखिए। तो आप लिख सकते हो इसके लाभ, ठीक है। जिस प्रकार आलू में होता है, आलू, ठीक है, आलू की पत्तियां हैं, या अर्थात अंकुरण है, उसको कायिक जनन कहते हैं। तो आप उसको लिख सकते हो अपने हिसाब से 3 नंबर में। अगला है 18वां, जिसमें है देखिए रुधिर कणिका कितने प्रकार की होती हैं। जो रुधिर कणिका है वो कितने प्रकार की होती है, तो मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंस है आपकी 3 प्रकार की, ठीक है। 3 प्रकार की मान्य है, RBC, WBC और प्लेसेंटा। अगला है देखिए यहाँ पर, इसमें श्वेत रुधिर कोशिकाओं के 2 कार्य लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको WBC के कार्य लिख देने हैं। अगला है आपका देखिए 19वां, एक वाद्य यंत्र 400 कंपन पूर्ण करने में 4 सेकंड का समय लेता है, उसकी आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट के साथ ही 100% आने की संभावना है। तो इस प्रकार बेस्ट आपकी ये संज्ञा चेंज हो जाएंगी, और बाकी का पेपर आपका इस प्रकार सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो आवर्ती का आपको सूत्र याद कर लेना है, और आप बिल्कुल सिंपल तरीके से 3 नंबर कर सकते हो। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनको एक बार घर पर ज़रूर सॉल्यूशन कर कर देखें, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% आने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पर अगला है देखिए, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से आप बता देना कि जिस प्रकार वायुमंडल में, अर्थात चारों ओर, ध्वनि से उत्पन्न चेतना, ठीक है, ध्वनि से उत्पन्न चेतना, तनाव आदि प्रकार की समस्याओं को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की सीमा है, उसको 4 उपयोग लिखने हैं, ठीक है। इसको सुरक्षा के लिए, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा के लिए आपको 4 प्रयोग लिखने हैं, जो आपके आधे आधे नंबर के हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, जैसे कि कबाड़ी वाले की, आप वहाँ पर लिख सकते हो संचार माध्यमों पर कमी की जाए, ठीक है। अगला यहाँ पर आप, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से, इनको तो आप सॉल्यूशन करो या ना करो, बिल्कुल आप कर सकते हो इन्हें। तो अगला है सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। इंटरनेट पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी के किन्हीं 2 संचार माध्यमों को आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो इस संचार को। अगला प्रश्न आप देख सकते हो
जिसमें आपको बताया है 22%। तो यहाँ पर देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का समाज में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया गया है, समझाइए। तो ये आपको दोनों प्रश्न क्या है, 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 100% इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल आपको इनको कर कर जाना है जी। अगला है, अपवर्तन किसे कहते हैं? पानी से भरे बेकर में सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? चित्र समझाइए। चित्र आप समझा सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगला है आपका 24वां, जिसमें आपको देख सकते हो पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो हमारे चारों ओर के वातावरण को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो आपके जो चारों ओर जो जो प्रक्रिया होती है आप सबको इसमें लिख देना, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अगला है देखिए यहाँ पर, जिसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 25वां, हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों में 3 अंतर आपको लिखने हैं। जो हीरा है और ग्रेफाइट है, इनके गुणों में अंतर लिखना है। तो आपको लिख देना है, जो हीरा है वो कठोर होता है, ये कम इसकी अपेक्षा कम होता है, ठीक है। जो हीरा है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है और ग्रेफाइट सुचालक होता है, ठीक है। ये धातु है, ये अधातु है। इस प्रकार आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो इसमें। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर की इसी चैनल पर मिल जाएगी सबसे सटीक उत्तर के साथ, ठीक है। पूरी सॉल्यूशन को आपको यहाँ पर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट पेपरों के लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है ताकि नेक्स्ट पेपर आपको पास सबसे पहले आ सके, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो, 26वां, सड़क दुर्घटना में आजकल बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के 3 उपयोग आपको लिखने हैं, अर्थात 3 उपाय आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आप पहला लिख सकते हो कि ट्रैफिक लाइट, अर्थात ट्रैफिक लाइट उनका पूरा पाबंद किया जाना चाहिए। नंबर 2 पर है कि जो आपकी साइज है, ठीक है, अकॉर्डिंग होनी चाहिए साधनों की। अगला है, यहाँ पर देख सकते हो वन उन्मूलन के क्या कारण है, अर्थात वन क्यों कट रहे हैं। वन उन्मूलन से होने वाले 4 दुष्प्रभाव आपको लिखने हैं। तो आप लिख सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल सा पेपर है, आप देख सकते हो पूरा पेपर। यहाँ पर आपको 6 नंबर के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एड्स का पूरा नाम क्या है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस रोग के होने वाले 4 कारण आपको लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न हैं। तो आपको पूरा सॉल्यूशन देख लेना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।